जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री महाविज्ञान, गायत्री का तंत्रोक्त वाम मार्ग, इसकी 2 वीडियो पहले सुनाई जा चुकी हैं। अब आप इसकी तीसरी वीडियो सुनिए। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि दक्षिण मार्ग किसान के विधि पूर्वक खेती करके न्यायानुमोदित अन्न उपार्जन करने के समान है। किसान अपने अन्न को बड़ी सावधानी और मितव्ययता से खर्च करता है, क्योंकि उसमें उसका दीर्घकालीन कठोर परिश्रम लगा है। पर डाकू की स्थिति ऐसी नहीं होती। वह दुस्साहस आक्रमण करता है और यदि सफल हुआ तो उस कमाई को होली की तरह फूंकता है। योगी लोग चमत्कार प्रदर्शन में अपनी शक्ति खर्च करते हुए किसान की भांति झिझकते हैं, पर तांत्रिक लोग अपने गौरव और बड़प्पन का आतंक जमाने के लिए क्षुद्र स्वार्थों के कारण दूसरों को अनुचित हानि लाभ पहुंचाते हैं। अघोरी, कापालिक, रक्त बीज, वैतालिक, ब्रह्म राक्षस आदि कई संप्रदाय तांत्रिकों के होते हैं। उनकी साधना पद्धति एवं कार्य प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। स्त्रियों में डाकिनी, शाकिनी, कपाल कुंडला, सर्पसूत्रा पद्धतियों का प्रचार अधिक पाया जाता है। बंदूक से गोली छूटते समय वह पीछे की ओर झटका मारती है और यदि सावधानी के साथ छाती से टकराकर बंदूक को ठीक प्रकार से न रखा गया तो वह ऐसे ही जोर का झटका देगी कि चलाने वाला आधे औंधे मुंह पीछे की ओर गिर पड़ेगा। कभी कभी इससे अनाड़ियों के गले की हंसली हड्डी तक टूट जाती है। तंत्र द्वारा भी बंदूक जैसी तेजी के साथ विस्फोट होता है। उसका झटका सहन करने योग्य स्थिति यदि साधक की न हो तो उस भयंकर खतरे में पड़ जाना होता है। तंत्र का शक्ति स्रोत देवी ईश्वरीय शक्ति नहीं वरन भौतिक शक्ति है। प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु अपनी धुरी पर द्रुत गति से भ्रमण करते हैं। तब उसके घर्षण से जो ऊष्मा पैदा होती है उसका नाम काली या दुर्गा है। इस ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए अस्वाभाविक उल्टा प्रतिगामी मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। जल का बहाव रोका जाए तो उस प्रतिरोध से एक शक्ति का उद्भव होता है। तांत्रिक वाम मार्ग पर चलते हैं, फलस्वरूप काली शक्ति का प्रतिरोध करके अपने को एक तामसिक पंच भौतिक बल से संपन्न कर लेते हैं। उल्टा आहार, उल्टा विहार, उल्टी दिनचर्या, उल्टी गतिविधि, सभी कुछ उनका उल्टा होता है। अघोरी, रक्तबीजी, कापालिक, डाकिनी आदि के संपर्क में जो लोग रहे हैं वे जानते हैं कि उनके आचरण कितने उल्टे और विभत्स होते हैं। द्रुत गति से एक नियत दिशा में दौड़ती हुई रेल, मोटर, नदी, वायु आदि के आगे आकर उसकी गति को रोकना और उस प्रतिरोध से शक्ति प्राप्त करना यह खतरनाक खेल है। हर कोई इसे कर भी नहीं सकता, क्योंकि प्रतिरोध के समय झटका लगता है। प्रतिरोध जितना कड़ा होगा झटका उतना ही जबरदस्त लगेगा। तंत्र साधक जानते हैं कि जब कोलाहल से दूर एकांत खंडहरों शमशानों में अर्धरात्रि के समय जब उनकी साधना का मध्यकाल आता है तब कितने रोमांचकारी भय उपस्थित होते हैं। गगनचुंबी राक्षस, विशालकाय सर्प, लाल नेत्रों वाले शुकर, महसी छुरी से दांतों वाले सिंह साधक के आसपास जिस रोमांचकारी भयंकरता से गर्जन तर्जन करते हुए कोहराम मचाते और आक्रमण करते हैं, उनसे न तो डरना और न विचलित होना यह साधारण काम नहीं है। साहस के अभाव में यदि इस प्रतिरोधी प्रतिक्रिया से साधक भयभीत हो जाए तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे अवसरों पर कोई व्यक्ति पागल, बीमार, गूंगे, बहरे, अंधे हो जाते हैं। कईयों को तो प्राणों तक से हाथ धोना पड़ता है। इस मार्ग में साहसी और निर्भीक प्रकृति के मनुष्य ही सफलता पाते हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमें मालूम है जिनमें तंत्र साधकों को खतरे से होकर गुजरना पड़ा है। विशेषतः जब किसी सूक्ष्म प्राण सत्ता को वशीभूत करना होता है तो उसकी विपरीत प्रतिक्रिया बड़ी विकट होती है। सूक्ष्म जगत रूपी समुद्र में मछलियों की भांति कुछ चैतन्य प्राणधारी स्वतंत्र सत्ताओं का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे समुद्र में मछलियां अनेक जाति की होती हैं, उसी प्रकार यह सत्ताएं भी अनेक स्वभावों, गुणों, शक्तियों के संपन्न होती हैं। इन्हें पितृ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, देव, दानव, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, भैरव, रक्त बीज आदि कहते हैं।
उनमें से किसी को सिद्ध करके उसकी शक्ति से अपने प्रयोजनों को साधा जाता है। इनको सिद्ध करते समय वे उलटकर कुचले हुए सर्प की तरह ऐसा आक्रमण करते हैं कि निर्बल साधक के लिए उस चोट का झेलना कठिन होता है। ऐसे खतरे में पड़कर कई व्यक्ति इतने भयभीत एवं आतंकित होते हमने देखे हैं कि जिनकी छाती की रक्तवाहिनी नाड़ियां फट गईं और मुख, नाक तथा मल मार्ग से खून बहने लगा। ऐसे आहत लोगों में से अधिकांश को मृत्यु के मुख में प्रवेश करना पड़ा। जो बचे उनका शरीर और मस्तिष्क विकारग्रस्त हो गया। भूतोन्माद, मानसिक भ्रम, आवेश, अज्ञात आत्माओं द्वारा कष्ट दिया जाना, दुस्सवपन, तांत्रिकों की अभिचारी आक्रमण आदि किसी सूक्ष्म प्रक्रिया द्वारा जो व्यक्ति आक्रांत हो रहा हो उसे तांत्रिक प्रयोगों द्वारा रोका जा सकता है और उस प्रयोक्ता पर उसी प्रयोग को उलटाकर उस अत्याचार का मजा चखाया जा सकता है। परंतु उस प्रकार के कार्य दक्षिण मार्गी गायत्री उपासना से भी हो सकते हैं। अभिचारियों या दुष्टों पर तत्कालिक उल्टा आक्रमण करना तो तंत्र द्वारा ही संभव है, पर हाँ, प्रयत्नों को वेदोक्त साधना से भी निष्फल किया जा सकता है और उनकी शक्ति को छीनकर भविष्य के लिए उन्हें विष रहित सर्प जैसा हतवीर्य बनाया जा सकता है। तंत्र द्वारा किन्हीं स्त्री पुरुषों की काम शक्ति अपहरण करके उन्हें नपुंसक बना दिया जाता है, पर अति असंयम को दक्षिण मार्ग द्वारा संयमित किया जा सकता है। तंत्र की शक्ति प्रधानतः मारक एवं आक्रमणकारी होती है, पर योग द्वारा शोधन, परिमार्जन, संचय एवं रचनात्मक निर्माण कार्य किया जाता है। तंत्र के चमत्कारी प्रलोभन असाधारण है। दूसरों पर आक्रमण करना तो उनके द्वारा बहुत ही सरल है। किसी को बीमारी, पागलपन, बुद्धि भ्रम, उच्चाटन उत्पन्न कर देना, प्राणघातक संकट में डाल देना आसान है। सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती हुई किसी चेतना ग्रंथि को प्राणवान बनाकर उससे प्रेत, पिशाच, बेताल, भैरव, कर्ण, पिशाचनी, छाया पुरुष आदि के रूप में सेवक की तरह काम लेना, सुदूर देशों से अजनबी चीजें मंगा देना, गुप्त रखी हुई चीजें या अज्ञात व्यक्तियों के नाम पते बता देना तांत्रिक के लिए संभव है। आगे चलकर वेश बदल लेना या किसी वस्तु का रूप बदल देना भी उनके लिए संभव है। इस प्रकार की अनेकों विलक्षणताएं उनमें देखी जाती हैं, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी भेंट पूजा भी खूब होती है। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि इन शक्तियों का स्रोत परमाणुगत ऊष्मा काली ही है, जो परिवर्तनशील है। यदि थोड़े दिनों साधना बंद रखी जाए या प्रयोग छोड़ दिया जाए तो उस शक्ति का घट जाना या समाप्त हो जाना ऐसा अवश्यम भावी है। तंत्र द्वारा कुछ छोटे मोटे लाभ भी हो सकते हैं। किसी के तांत्रिक आक्रमण को निष्फल करके किसी निर्दोष को की हानि को बचा देना ऐसा ही सदुपयोग है। तांत्रिक विधि से शक्तिपात करके अपनी उत्तम शक्तियों का कुछ भाग किसी निर्बल मन वाले को देकर उसे ऊंचा उठा देना भी सदुपयोग ही है। और भी कुछ ऐसे ही प्रयोग हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में काम में लाया जाए, वह भी सदुपयोगी ही कहा जाएगा। परंतु असंस्कृत मनुष्य इस तमोगुण प्रधान शक्ति का सदा सदुपयोग ही करेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं। स्वार्थ साधन का अवसर हाथ में आने पर उसका लाभ छोड़ना किन्हीं बिरलों का ही काम होता है। तंत्र अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, वह एक विशुद्ध विज्ञान है। वैज्ञानिक लोग यंत्रों और रासायनिक पदार्थों की सहायता से प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग करते हैं। तांत्रिक अपने को ऐसी रासायनिक एवं यांत्रिक स्थिति में ढाल लेता है कि अपने शरीर और मन को एक विशेष प्रकार से संचालित करके प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों का मनमाना उपयोग करे। इस विज्ञान का विद्यार्थी कोमल परमाणुओं वाला होना चाहिए, साथ ही साहसी प्रकृति का भी। कठोर और कमजोर मन वाले इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं कर पाते। यही कारण कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक आसानी से सफल तांत्रिक बनती देखी गई हैं। छोटी छोटी प्रारंभिक सिद्धियां तो उन्हें सुलभ प्रयत्न से ही प्राप्त हो जाती हैं। तंत्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। विज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी, परंतु इसका आधार अनुचित और खतरनाक है। शक्ति प्राप्त करने के उद्गम स्रोत अनैतिक, अवांछनीय हैं। साथ ही प्राप्त सिद्धियां भी स्थायी हैं।
अस्थायी हैं। आमतौर से तांत्रिक घाटे में रहता है, उससे संसार का जितना उपकार हो सकता है उससे अधिक अपकार होता है। इसलिए चमत्कारी होते हुए भी इस मार्ग को निषिद्ध एवं गोपनीय ठहराया गया है। अन्य समस्त तंत्र साधना की अपेक्षा गायत्री का वाम मार्ग अधिक शक्तिशाली है। अन्य सभी विधियों की अपेक्षा इस विधि से मार्ग सुगम पड़ता है, फिर भी निषिद्ध वस्तु त्याज्य है। सर्वसाधारण के लिए तो उससे दूर रहना ही उचित है। यों तंत्र की कुछ सरल विधियां भी हैं। अनुभवी पथ प्रदर्शक इन कठिनाइयों का मार्ग सरल बना सकते हैं। हिंसा, अनीति और अक्रम से बचकर ऐसे लाभों के लिए साधन कर सकते हैं जो व्यवहारिक जीवन के में उपयोगी हों और अनर्थ से बचकर स्वार्थ साधन होता रहे। पर यह लाभ तो दक्षिण मार्गी साधन से भी हो सकते हैं। जल्दबाजी का प्रलोभन छोड़कर यदि धैर्य और सात्विक साधन किए जाएं तो उनके भी कम लाभ नहीं हैं। हमने दोनों मार्गों का लंबे समय तक साधन करके यह पाया है कि दक्षिण मार्ग का राजपथ ही सरल सुलभ है। गायत्री द्वारा साधित तंत्र विद्या का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। सर्प विद्या, प्रेत विद्या, भविष्य ज्ञान, अदृश्य वस्तुओं का देखना, परकाया, प्रवेश घात, प्रतिघात, दृष्टि, बंध, मारण, उन्मादीकरण, वशीकरण, विचार, संदोह, मोहन मंत्र, रूपांतरण, विस्मृति, संतान सुयोग्य, छाया पुरुष, भैरवी, अपहरण, आकर्षण, अभिकर्षण आदि अनेक ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको अन्य किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। परंतु यह स्पष्ट है कि तंत्र की प्रणाली सर्वोपयोगी नहीं है। उसके अधिकारी कोई बिरले ही होते हैं। दक्षिण मार्गी वेदोक्त योग समस्त गायत्री साधना किसान द्वारा अनुपजाने के समान धर्म संगत स्थिर लाभ देने वाली और लोक परलोक में सुख शांति देने वाली है। पाठकों का वास्तविक हित इसी राजपथ के अवलंबन में है। दक्षिण मार्ग से वेदोक्त साधन से जो लाभ मिलते हैं वे ही आत्मा को शांति देने वाले, स्थायी रूप से उन्नति करने वाले एवं कठिनाइयों को हल करने वाले हैं। तंत्र में चमत्कार बहुत है। वाम मार्ग से आसुरी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसकी संहारक एवं आतंकवादी क्षमता बहुत है, परंतु इससे किसी का भला नहीं हो सकता। तत्कालिक लाभ को ध्यान में रखकर जो लोग तंत्र के फेर में पड़ते हैं वे अंततः घाटे में रहते हैं। तंत्र विद्या के अधिकारी वही हो सकते हैं जो तुच्छ स्वार्थों से ऊंचे उठे हुए हैं। परमाणु बम के रहस्य और प्रयोग हर किसी को नहीं बताए जा सकते। इसी प्रकार तंत्र की खतरनाक जिम्मेदारी केवल सत्पात्रों को ही सौंपी जा सकती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता।